हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो तुम्हारा आएगा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारा वही बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव आता है, इसलिए उससे कंफ्यूजन आएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी तो अगर मैं जनरल सेंस में बोलूं कि मतलब क्या है, एफिनिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुमसे फर्स्ट फैक्टर बोला जाए जेड इफेक्टिव, तो तुमसे बताया था कल जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो जल्दी ऐड होगा, और जल्दी ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सेकेंड फैक्टर अगर बोला जाए सिग्मा, सिग्मा बोला जाए तो सिग्मा अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड फैक्टर बोला जाए एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन बढ़ेगा तो पिछली बार बताया था जेड इफेक्टिव कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर बताओ, अगर तुमसे बोला जाए हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसके बेसिस पे बोला जाए, चलो ये फैक्टर्स तुम्हें साथ साथ कराएंगे। ठीक है, अभी नया ना लिखो, इसको मैं साथ साथ कराऊंगा, इन तीन फैक्टर्स को रहने दो, बाकी दो फैक्टर्स है वो हम लोग साथ साथ देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान दो, इसको मैं हटा रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग वेरिएशन, अच्छा इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक का पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो तुम्हारे मोस्टली क्या होते हैं, या जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही पढ़ा जाता है, एस का थोड़ा बहुत देख लेंगे। लेकिन क्या बोला जाता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो जनरली मेटल्स हैं, और मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लगभग ना के बराबर है, इसलिए उनका हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? तो सबसे पहले वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, ठीक है। तो जनरल ऑर्डर, सबसे पहले मैं जनरली अगर बोलूं, जनरली तो जनरली मैं क्या बोलता हूं कि अगर तुम, जैसे मैं पीरियड लिख देता हूं, सेकंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और तो जनरली तुमसे क्या बोला गया है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो तुम क्या बोल सकते हो कि तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो लिख लो सबसे पहले, on moving left to right in a period, on moving left to right in a period, z effective z effective generally z effective generally increases, z effective generally increases, hence hence electron affinity should, hence electron affinity should also, hence electron affinity should also increase। ठीक है, hence electron affinity should also increase। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये तो जनरल है। अब इसमें जो एक्सेप्शन आएंगे वो कैसे आएंगे, ध्यान दो। पहली चीज ध्यान दो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6। ठीक है, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या आएगा, 1s2 2s2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p1 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया 2s2 2p2 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया 2s2 2p3 आएगा।
एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में ऐड किया, मैं नाइट्रोजन को ऊपर लिख रहा हूं, 2s2 2p4 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया 2s2 2p5 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया 2s2 2p6 आया, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया 2s2 2p6 3p। क्लियर है? आया समझ में? अब ध्यान देते जाओ। सबसे पहले लिथियम और बेरिलियम की बात देखिए यहां। तो लिथियम और बेरिलियम में अगर मैं जनरल ऑर्डर से देख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा आ रही? बेरिलियम की। लेकिन अगर एक चीज देखी जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हुआ है? 2s ऑर्बिटल में। इसमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हुआ है? 2p ऑर्बिटल में। और मैंने पिछली बार बताया था कि spdf में पास में कौन होता है? s। spdf में सेम, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2 2, तो पास में कौन सा है? s। और s अगर पास में है तो उसका z इफेक्टिव क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से लिथियम और बेरिलियम में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा आती है? क्यों? बिकॉज 2s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू, या तो चलो मैं इसको वर्ड्स में लिखवा दूंगा, अभी मैं वर्ड्स में लिखवाऊंगा, ठीक है। अब बोरॉन का, अब आगे देखो, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बोरॉन का देखो 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया 2s2 2p2, कुछ मेजर चेंज नहीं, p में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन में देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया 2s2 2p2 से 2s2 2p3 आया। नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन किया तो 2s2 2p4 2p3 से 2s2 2p4 आया। मतलब मैं इसमें बोल सकता हूं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है कार्बन में, और यहां हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन टूट रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर ऐसा होगा तो जनरल ऑर्डर में तो नाइट्रोजन की ज्यादा आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में किसकी ज्यादा आएगी? कार्बन की नाइट्रोजन से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब लास्ट एक्सेप्शन, ये 2s2 2p4 से 2s2 2p5 गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं हो। फ्लोरीन देखो 2s2 2p5 से 2s2 2p6, और नियोन 2s2 2p6 से 2s2 2p6 3p1। तो यहां मैं बोल सकता हूं फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड, और यहां फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक्स। तो फिर से किसका ज्यादा आएगा? फ्लोरोन की नियोन से ज्यादा है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? अब जो मैं बताऊं वो पॉइंट लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, चाहे तो ये लिख सकते हो, इसको लिख लो, फिर इसके बाद पॉइंट वाइज में बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम is less than lithium. Electron affinity of beryllium is less than lithium, as in case of lithium, electron is added to 2s orbital. As in case of lithium, electron is added to 2s orbital, while in case of beryllium electron is added to 2p orbital. Electron is added to 2p orbital, and since 2s orbital is more closer to the nucleus, 2s orbital is more closer to the nucleus, ब्रैकेट में more z effective, ब्रैकेट में more z effective, ब्रैकेट क्लोज, hence incoming electron is easily added, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, electron affinity of nitrogen is less than carbon. Electron affinity of nitrogen is less than carbon, because in case of carbon when an electron is added, it achieves half filled configuration.
it achieves half filled configuration, while in case of nitrogen half filled configuration breaks. While in case of nitrogen half filled configuration breaks. ठीक है, और लास्ट पॉइंट, electron affinity of noble gases is least in their respective groups. Electron affinity of noble gases is least in their respective groups. नोबल गैसेस हैं, इनर्ट हैं, क्यों? अब रीजन इसका क्या आएगा? बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने ऑर्डर लिखवाए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वही पूछे जाते हैं, तुमसे कंप्लीट ऑर्डर नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार कंप्लीट ऑर्डर मैं लिख देता हूं, फिर इसको याद करने का तरीका बताऊं। सबसे कम नियॉन, फिर किसका आता है? बेरिलियम, फिर किसका आता है? नाइट्रोजन, फिर लिथियम, फिर कार्बन, नहीं, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये सेकंड पीरियड का है। अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान दो। देखो, पहले जनरल ऑर्डर लिख लो। जो जनरल मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस लाने हो, ध्यान दो। पहला पॉइंट तो ध्यान रखो कि नोबल गैसेस का सबसे कम होगा तो सबसे पहले आ गए। सबसे कम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ गए। फिर एक पॉइंट ध्यान दो, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव किसकी किसकी होती है? नाइट्रोजन की थी, इनर्ट गैसेस की थी, ग्रुप 2 की थी। तो इनकी अगर पॉजिटिव है मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने में अगर खुद से एनर्जी देनी पड़े, मैं अगर एनर्जी दूंगा तो वो प्रोसेस लगभग क्या होगा? खुद से ऐड नहीं हो पा रहा है, खुद से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। तो अब इन तीनों की देखो, इन तीनों की क्या थी? पॉजिटिव थी। तो पहले ये तीन आए, इन तीनों की पॉजिटिव थी, पहले ये तीन आए। बाकी ऑर्डर पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, तो यही ऑर्डर तो है, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और वैसे ये ऑर्डर जनरली तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसको याद करने का तरीका क्या? सेकंड पीरियड का, पहले सबसे कम तो नियॉन, फिर बेरिलियम, नाइट्रोजन, इनकी पॉजिटिव आती है, फिर ऑर्डर तुम्हारा इंक्रीजिंग में, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप फिर से जनरल ऑर्डर लिखो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, generally n increases, n मतलब principal quantum number, hence electron affinity decreases, hence electron affinity decreases। जैसे कि तुमसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे कम किसकी आएगी? सबसे ज्यादा किसकी आएगी? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर। क्लियर है? वैसे तो मेटल्स इनकी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखो, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से? ग्रुप 13 से 18, ग्रुप 13 से, ठीक है, 18 या इनफैक्ट सिर्फ 17 तक देखो, इनर्ट गैसेस को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 13 में देखो कौन सा? पीरियड 2 बोरॉन, पीरियड 3 एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, आया समझ में? जनरली किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? एल्यूमिनियम की बोरॉन से ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? नीचे जाने पे, सॉरी, बोरॉन की एल्यूमिनियम से ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? घट रही है। कार्बन की सिलिकॉन से ज्यादा आनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज्यादा आनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा आनी चाहिए थी, और फ्लोरीन की फ्लोरीन की ये आना चाहिए था। ठीक है, आया समझ में? लेकिन ये रॉन्ग ऑर्डर है। एक्चुअल में क्या आता है? एल्यूमिनियम का बोरॉन से ज्यादा,
सिलिकॉन का कार्बन से ज्यादा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा, Cl का F से ज्यादा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियड 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स is greater than electron affinity of period 2 elements। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ? पहले इसको लिख लो, फिर इसका रीजन बताता हूं। इसको लिखो पहले, ये इतना लिख लो। इतना लिखने के बाद लिखना फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, पीरियड 3 एलिमेंट्स is greater than electron affinity of period 2 elements। अब इसका रीजन क्या बोला जाता है वो ध्यान में। रीजन क्या बोला गया कि जब तुम, जैसे मान लो तुमसे बोला गया कार्बन, कार्बन ये न्यूक्लियस है, पहले में 2 और दूसरे में 4। सिलिकॉन, ये कार्बन का है, सिलिकॉन का पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 4। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बताओ, जब तुम कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इस शेल में ऐड होगा, सेकंड वाले। सिलिकॉन में ऐड करोगे तो किस में ऐड होगा, थर्ड शेल में। फिर से फैक्टर्स में क्या क्या बता रहा हूं, लगता है फिर डोमिनेंट फैक्टर बताऊंगा। देखो, सेकंड शेल न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। थर्ड शेल, अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं तो सेकंड n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3 में ज्यादा किस पे, n इज इक्वल्स टू 2 में। तो इसके हिसाब से किस में ऐड होना चाहिए, कार्बन में। इसके हिसाब से किस में ऐड होना चाहिए, कार्बन में। लेकिन एक चीज ध्यान दो, थर्ड शेल और सेकंड शेल में बड़ा कौन सा है, थर्ड शेल और सेकंड शेल में बड़ा शेल कौन सा है, लार्जर इन साइज, थर्ड शेल। और थर्ड शेल अगर बड़ा है तो अगर मैंने उस पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो बताओ उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसमें छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स पास पास, और पास पास तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी किसमें ज्यादा होंगे, सेकंड में थर्ड से ज्यादा, क्योंकि वो छोटा शेल है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और उस पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्शंस ज्यादा लग रहे हैं तो क्या वो जल्दी ऐड होगा, नहीं होगा। तो इस केस में डोमिनेंट फैक्टर कौन सा बन जाता है, सेकंड वाला। बाकी सारे केसेस में हम लोग बोला जनरल नीचे जाने पे क्या होता है, देखो एक्सेप्शन को अलग से ध्यान रखोगे, मैंने बोला उसको मिक्स नहीं करोगे, उसके लिए अलग से ये एक्सेप्शन, इसका अलग रीजन। मैंने क्या बोला, जनरली नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, सॉरी डिक्रीज करेगी। लेकिन इसमें अलग आ रहा है ट्रेंड, तो इसका रीजन क्या है कि ऑन इन सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस इन सेकंड पीरियड आर लार्जर देन इन थर्ड पीरियड। क्यों लार्जर है, बिकॉज सेकंड पीरियड इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड। इसकी वजह से तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियड 3 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 से क्या होती है, ठीक है। तो लिखो अब इसका रीजन, ठीक है। On moving from period 2 to period 3, on moving from period 2 to period 3, due to increase in size, due to increase in size of period 3 greater than period 2, period 3 greater than, sorry, due to increase in size of third shell greater than second shell, due to increase in size of third shell greater than second shell, full stop, when an incoming electron, when an incoming electron is added to, is added to third shell, is added to third shell, it feels less electron electron repulsions, it feels less electron electron repulsions
कंपेयर टू पीरियड सेकेंड, कंपेयर टू पीरियड सेकेंड, hence electron affinity, hence electron affinity of period 3 elements is greater than, period 3 elements is greater than period 2 elements in p block, in p block। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, उसको मिक्स नहीं करोगे। जनरल ऑर्डर मैंने पहले लिखवाया है, वो जनरली सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें इसको कंपेयर करना है। क्वेश्चन है कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, पहले एक बार मैं 5-6 कर दे रहा हूं, कैसे करना है अभी देख लो। सबसे पहले अगर मान लो दो कंपेयर करने को, देखो इसमें क्या बन रहा है, पीरियड के हैं, ग्रुप के है, क्या रिलेशन है। तो ध्यान दो, ये तुम्हारे एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और एक पीरियड के एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता था, इंक्रीज करता था। क्या इन दोनों में कोई एक्सेप्शन था? नहीं था। तो बोरॉन और कार्बन में कौन ज्यादा आएगा? कार्बन। फिर से ध्यान दो, क्या ये एक पीरियड के हैं कि एक ग्रुप के हैं? तो एक पीरियड के एलिमेंट्स है। तो जनरली क्या होना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इसमें एक चीज आती थी कि इनर्ट गैसेस का सबसे कम और नाइट्रोजन का भी पॉजिटिव, तो ये आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आर्गन और एल्यूमिनियम क्या सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के हैं? तो देखो, ये भी पीरियड थर्ड का, ये भी पीरियड थर्ड का, सेम पीरियड के हैं। और तुम्हें बता, एक पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनर्ट गैसेस की होती है, तो ये आएगा। अब ये ध्यान दो, ये सेम पीरियड के तो है नहीं, लेकिन सेम ग्रुप के हैं। ये ग्रुप 13 का, ये भी ग्रुप 13 का। और सेम ग्रुप में बताया था नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से क्या आता है, ज्यादा आता है। अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए, फिफ्थ में यहां लिखूं, एल्यूमिनियम और गैलियम, इनका अगर बोला जाए, तो ये कौन सा, सेम पीरियड की सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप कौन सा पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। क्या इसमें एक्सेप्शन था? नहीं था। नहीं था मतलब नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम में किसकी ज्यादा आएगी, एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो खुद से करोगे। जैसे NaMg की चेक करो। दूसरा आया तुम्हारा, अगर मान लो बोल दिया मैंने फॉस्फोरस सल्फर की, और तुमसे बोला गया F और Cl की, तुमसे बोला गया Cl और Br की, ठीक है, तुमसे बोला गया हीलियम और नियोन की, ठीक है। इतना करो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। अब देखो, इसमें सोडियम और मैग्नीशियम क्या सेम पीरियड? हाँ, ये पीरियड 3, ये भी पीरियड 3। एल्कली और एल्कलाइन में ज्यादा किसकी आती थी, एल्कली में किसमें ऐड होता था, 3s में, मतलब s में। और इसमें p में, तो किसकी ज्यादा आएगी, एल्कली की। फॉस्फोरस सल्फर सेम पीरियड की सेम ग्रुप, सेम पीरियड, पीरियड 3, पीरियड 3। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। क्या कोई एक्सेप्शन है? नहीं, क्योंकि अगर इसमें ही देखोगे तो आप इनकी तो सबसे कम आनी चाहिए थी। ठीक है, HCl सेम पीरियड नहीं, सेम ग्रुप, हाँ। ज्यादा किसकी आनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, लेकिन एक्सेप्शन है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की। ये पीरियड सेकंड का है, ये पीरियड थर्ड का है, एलिमेंट्स की ज्यादा आती है एज कंपेयर टू पीरियड सेकंड। ये सेम पीरियड की सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, ज्यादा किसकी आनी चाहिए, Cl की।
क्या कोई एक्सेप्शन है? नहीं। सॉरी, पीरियड थर्ड का, ये पीरियड फोर, पीरियड थर्ड और पीरियड फोर में तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। एक्सेप्शन किसमें है? पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड। ये बताओ ग्रुप 18, ये भी ग्रुप 18, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, क्या कोई एक्सेप्शन है? नहीं है। तो किसकी ज्यादा आएगी? हीलियम की नियॉन, तुम्हारी नियॉन से क्या आएगी? ज्यादा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब एक पॉइंट बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की होगी? तो ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही, तो सबसे राइट में कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप 18। लेकिन तुम्हें बताया ग्रुप 18 क्या होता है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। तो फिर कौन सा बचा सबसे राइट में? ग्रुप 17। तो मतलब एलिमेंट ग्रुप 17 से होना चाहिए। और तुम्हें बताया ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही, मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होना चाहिए था फ्लोरीन। लेकिन एक और एक्सेप्शन था, पीरियड थर्ड और पीरियड सेकंड में ज्यादा किसकी आती है? पीरियड थर्ड की। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आती है? क्लोरीन। एक बार खुद से इसे सोच के बताओ, एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रही है, सबसे ज्यादा किसकी आई? ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 की सबसे ज्यादा आई, ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज कर रही थी। तो ग्रुप 18 का सबसे टॉप का एलिमेंट, मतलब समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? अब एक नेक्स्ट, एक मैं ऐसा लिख रहा हूं, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस एंड S माइनस, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O माइनस एंड S माइनस। हमने आयनाइजेशन एनर्जी फिर से बोला किसकी कंपेयर की? या तो न्यूट्रल की या कटायन की। अनायन की तो आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर नहीं की। तो सबसे पहले क्या करते थे, इसको आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये आएगी, इसकी लिखूं तो ये आएगी। क्या मुझे इसका पता है? नहीं पता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, तो मुझे पता है कि अगर इसमें, अच्छा एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, एक पॉइंट पहले लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बढ़ेगी तो मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगी। ये पहले लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस देन नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है नेगेटिव वैल्यू का? कि जैसे मैंने लिखा ए गिव्स ए माइनस, ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस, इसकी डेल्टा एच ई जी आई कितनी? -40। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी? +40। दूसरा लिखा बी गिव्स बी माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, बी प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी मान लो डेल्टा एच ई जी आई -50। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? कितनी आएगी? +50। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी है? ए और बी में, बी ग्रेटर देन ए। अब नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है कि वी हैव टू कंपेयर ओनली मैग्नीट्यूड, वी हैव टू कंपेयर ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट साइन। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का -40, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए के लिए? सिर्फ और सिर्फ 40। मतलब इसका मॉड ले लो, बी के लिए -50, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सिर्फ 50। किसकी ज्यादा आ रही है? मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या कंपेयर करना है? समझ में आया? ठीक है, तो वापस आओ, इसकी डेल्टा एच ई जी मान ली मैंने, क्या ले ली? -x। देखो हम लोग इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने नेगेटिव की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ी, लेकिन रिएक्शन की। तो इसका डेल्टा एच ई जी क्या आ गया? -5। रिएक्शन जब उल्टा किया
तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई, इलेक्ट्रॉन गेन। और कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन। और हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O और S में किसकी ज्यादा होती है, सल्फर की, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं कि Y इज ग्रेटर देन X। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या आएगी, प्लस X, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, प्लस Y। बुला सकता है कि नहीं बुला सकता है। और Y अगर X से ज्यादा है तो एक चीज ध्यान दो, अगर इस रिएक्शन में एनर्जी माइनस X है तो इस रिएक्शन में क्या आएगी, प्लस X, क्योंकि ये इसकी उल्टी रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एनर्जी माइनस Y है तो इस रिएक्शन में क्या आएगी, प्लस Y। और Y अगर ग्रेटर देन X है मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, मतलब S माइनस रो माइनस में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, S माइनस। फिर से एक बार क्वेश्चन समझो मैंने क्या बोला, O माइनस और S माइनस में हमें बताना था आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना, ये रिएक्शन, इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया, ये रिएक्शन। मैंने बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी हमने न्यूट्रल की पढ़ी और कैटायंस की पढ़ी, एनायंस की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ी, तो हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे। हमने क्या किया, रिएक्शन पलटा ली, रिएक्शन पलटाई तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन गेन की। अब हमने सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी, किसकी ज्यादा होती है, सल्फर की। सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना मतलब Y इज ग्रेटर देन X। इस रिएक्शन का अगर माइनस X है तो इस रिएक्शन का प्लस X, इस रिएक्शन का अगर माइनस Y तो इस रिएक्शन का प्लस Y। और अगर Y ग्रेटर देन X है मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, S माइनस इज ग्रेटर देन। ठीक है, देख लो।